हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 10। 9 मॉक टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मॉक टेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चैनल विजिट करोगे तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा सिलेबस के कुछ टॉपिक के लेक्चर्स भी मैंने लिए थे, तो वो भी आप देख सकते हो। सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। या फिर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, बस प्रैक्टिस करते गए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद उसको एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कोई क्वेश्चन है वो आपने अटैम्प्ट किया, आपका गलत हो गया तो वो गलत हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। उसके चारों ऑप्शंस देखना, सब कुछ देखना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी ये काम करेगा, वरना आप प्रैक्टिस करते जाओगे कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। टारगेट रहेगा 75 प्लस का। आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, सॉल्व करना, और आपका जो भी स्कोर रहे लास्ट में ज़रूर कमेंट्स में बताना। ये आपका सिलेबस है, देख लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पायरामिडल लक्षण क्या है? डिस्टोनिया, अकाथीसिया, पार्किंसोनिज्म या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। एक्स्ट्रा पायरामिडल जो लक्षण होते हैं वो एंटी साइकोटिक दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे लक्षण होते हैं। उसमें डिस्टोनिया भी होता है, एकैथीसिया भी होता है, पार्किंसोनिज्म भी होता है। डिस्टोनिया का मतलब होता है जो मांसपेशियाँ आपकी होती है उसमें ऐंठन आ जाती है। अकाथीसिया मतलब बेचैनी होना, ठीक है। पार्किंसोनिज्म मतलब होता है कपकपी होती है या अकड़न आ जाती है, पूरी बॉडी अकड़ जाती है। तो ये सभी लक्षण होते हैं एंटी साइकोटिक दवाओं के। मानव में निषेचन का स्थल कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में कहाँ पर होता है? वजाइना में, ओविडक्ट में, ओवरी में या फिर यूट्रस में? तो ओविडक्ट में होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक त्रिकास्थी होता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय का मुंह होता है उस तरफ बच्चे का सिर ना होकर उसका जो हिप्स वाला पार्ट होता है, नितंब या फिर उसके पैर होते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है। कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती है? जीभ के पश्च भाग में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती है? तो आमाशय, उदर की भित्ति में ये मौजूद होती है और जठर रस का निर्माण करती है। प्रोक्टोस्कोपी का प्रयोग किसका निरीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, रेक्टम, जो नीचे का मलाशय होता है, उसका निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टीमेट का सिनोनियम मतलब समानार्थी बताना है, क्या होगा? तो असेस होगा, ठीक है। असेस बोलते हैं ना, असेसमेंट करना। एस्टीमेट मतलब मूल्यांकन करना, असेसमेंट मतलब भी मूल्यांकन करना होता है। बाकी डिस्कवर मतलब तो ढूंढना, सॉल्व मतलब सॉल्व करना, और बिलीव मतलब विश्वास करना। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Neither the chairman nor the directors has present. तो यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया है आपको, हमेशा जब भी कोई सेंटेंस में नीदर, नॉर, ईदर और आता है तो जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब यूज़ होता है। यहाँ पर डायरेक्टर्स है तो यहाँ पर आर का यूज़ होगा। What is the value of sin 59 cos 31 plus cos 59 sin 31 divided by cos 20 cos 25 minus sin 20 sin 25? अब दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी होता है। दोनों आइडेंटिटीज से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली मैंने क्या बताई? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर लग रही है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ए क्या है? 59 प्लस बी क्या है? 31, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉस 20 कॉस 25 माइनस साइन 20 साइन 25। यहाँ पर दूसरी जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी।
कॉस ए क्या है 20 प्लस बी क्या है 25। तो दोनों आइडेंटिटी याद रखना। अब साइन 59 प्लस 31 कितना हो गया, साइन 90 अपॉन में कॉस 20 प्लस 25 कॉस 45। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ तो मैंने आपको सिखाई थी। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 45 होता है 1 अपॉन में √2। ये √2 ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इसकी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, वायु एक मिश्रण है, दूध एक मिश्रण है, सीमेंट एक मिश्रण है, पारा एक मिश्रण नहीं है, पारा एक एलिमेंट होता है। विटीकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा यकृत का एक काम है, लीवर का क्या काम है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। न्यूरॉन की वह संरचना जो सूचना प्राप्ति में सहायक होती है वो क्या है, डेंड्राइट्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। थायमिन की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्डियक बेरीबेरी होता है। संपूर्ण जीनोम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, संपूर्ण जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। संपूर्ण जीनोम का जो अध्ययन होता है या डीएनए का अध्ययन, उसको जीनोमिक्स कहा जाता है। इसके अलावा जो वंशागति का अध्ययन होता है उसको जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन किसी पेपर के पीवाईक्यू में पूछा गया था, वहाँ पर ईएसबी ने इसका आंसर जेनेटिक्स माना था, ठीक है। बाद में शायद दोनों आंसर माने थे, मैं एक बार क्लियर करके आपको बता दूंगी। बाकी पहले इसका आंसर जेनेटिक्स माना था, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ पर। Select the most appropriate option to fill in the blank. After a hectic day, all he wanted was to rest in silence. लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन रिडक्शन कहा जाता है। आँख संबंधी कई बीमारियां मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन प्रक्रिया है। हृदय की धड़कन किसके द्वारा शुरू होती है, SA नोड के द्वारा शुरू होती है। इसको पेसमेकर कहा जाता है। एक केंद्रीय प्रवृत्ति गणना में अक्सर पाया जाने वाला मान माध्य होता है, मीन होता है। निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1665 में। आँख के सामने वाला जो पारदर्शी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉर्निया कहा जाता है। और जब भी आप डोनेट करते हो तो ये कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वो है रक्त, ब्लड। टी कोशिकाएं कहाँ पर परिपक्व होती है, तो ये थाइमस में परिपक्व होती है। याद रखना, उत्पन्न कहाँ होती है, बनती कहाँ पर है, ये अस्थि मज्जा बोन मेरो में बनती है, लेकिन परिपक्व कहाँ पर होती है, मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में। एन्यूरेसिस क्या है, एन्यूरेसिस है अनैच्छिक रात को होने वाला पेशाब, ठीक है। पता नहीं चलता है, रात को बिस्तर में ही है ना आप सुसु कर देते हैं हम, तो उसको कहा जाता है एन्यूरेसिस। बच्चे तो करते ही है लेकिन कुछ कुछ बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हमको स्ट्रेंज लग सकता है कि यार इतने बड़े हो गए अभी तक मतलब ऐसा है, ठीक है, बट वो रहती है प्रॉब्लम किसी किसी को। लिथियम का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या है, हल्के कंपन होते हैं हाथ में। एक सीधी रेखा के साथ एक आयताकार बार ग्राफ के मध्य शीर्ष बिंदु से जुड़ने से प्राप्त होने वाला जो वक्र होता है उसको
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है, आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, हाउ डिड एन सक्सेसफुली कन्विंस मिस्टर किसिंग अबाउट हर टॉकेटिव नेचर इन हर फर्स्ट एसे। पहले ऐसे जब उसने लिखा था एना फ्रैंक ने, तो कैसे उसने कन्विंस किया था अपने टीचर मिस्टर किसिंग को उसका जो टॉकेटिव नेचर था उसके बारे में। बाय प्रॉमिसिंग नेवर टू स्पीक ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स क्लास अगेन, कि वो दोबारा बात नहीं करेगी, प्रॉमिस किया था उसने। बाय आर्ग्यूइंग दैट टॉकेटिव वॉज अ स्टूडेंट स्ट्रेट एंड एन इनहेरिटेड हैबिट फ्रॉम हर मदर, कि उसका नेचर है और उसकी मम्मी से उसके पास आया है। बाय राइटिंग अ पोएम अबाउट अ फादर स्वान एंड हु बिट हिज डकलिंग्स टू डेथ। बाय ब्रिंगिंग हर फादर टू स्कूल टू टॉक हर हेड मिस्ट्रेस। नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसने आर्ग्यू किया था जब पहला ऐसे लिखा था, ठीक है, कि ये तो स्टूडेंट का ट्रेट होता है और उसको उसकी मम्मी से मिला है ये। A letter to God, what does the author compare लेंचोज फील्ड टू आफ्टर द हेलस्टॉर्म एंडेड। तूफान रुकने के बाद लेंचो की जो फील्ड थी उसको किससे कंपेयर किया था ऑथर ने? अ फील्ड कवर्ड विथ सॉल्ट। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, व्हाट वाज द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द फाइनल ऐसे। ठीक है, फर्स्ट ऐसे की बात की, जो फाइनल ऐसे उसने लिखा था असाइन टू एन बाय मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग ने उसको लिखने के लिए दिया था, उसका टाइटल क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अ बेकर फ्रॉम गोवा, वेयर डिड द विलेज बेकर यूजुअली रिकॉर्ड हिज मंथली हाउस होल्ड अकाउंट्स। गोवा के जो बेकर थे वो अपना मंथली हाउस होल्ड अकाउंट कहाँ पर रखते थे? ऑन अ किचन वॉल रिटन विद अ पेंसिल, किचन की दीवार पर रखते थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपने सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे। मैंने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं, चैनल विजिट करोगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। According to Kurg, what geographical percentage of the smallest district of Karnataka is occupied by evergreen rainforest? कितना परसेंट था? 30%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। Tea from Assam, according to the ancient Chinese legend, why did the emperor always boil his water before drinking it? चाइना का जो एम्परर था, शासक था, वो हमेशा बॉयल क्यों करता था पानी को पीने से पहले? आउट ऑफ अ रेगुलर हैबिट और कस्टम, कुछ कस्टम हो सकता है उसका, ठीक है, या फिर रेगुलर हैबिट की वजह से। What was the source of Gavin Maxwell's obsession that changed his life completely? ग्रेविन मैक्सवेल जो था उसकी लाइफ completely चेंज कैसे हो गई, कब हुई? द यूनिक ऑटर दैट केम आउट ऑफ अ सेक इन बसरा, जब उसने एक उदबिलाव एक ऑटर को अपना पालतू बनाया था। वल्ली सेव्ड 60 पैसे, वल्ली ने 60 पैसे सेव करे फॉर हर फर्स्ट बस राइड बाय रेजिस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पटेशंस। वल्ली को बस की यात्रा करने की इच्छा थी तो उसने 60 पैसे बचाए थे। वो पैसे कैसे बचाए थे, क्या चीज़ उसने नहीं करी थी? तो बाइंग पीपरमेंट्स, पीपरमेंट्स उसने नहीं खरीदे थे। टॉयज़, राइडिंग द मेरी गो राउंड, जब मेले में जाती थी तो वो झूला नहीं झूलती थी, खिलौने नहीं खरीदे, पीपरमेंट्स नहीं खरीदे, और इन सब से उसने 60 पैसे बचाए थे ताकि वो अपनी बस की यात्रा कर सकें। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा एट बनारस, हु इज़ द ओनली पर्सन हु कैन बिकम इमॉर्टल। कौन इमॉर्टल होता है? द वन हु इज़ कम्प्लीटली अनसेल्फिश, जो कि स्वार्थी ना हो। ओवरकम ऑल ग्रिफ्स, अपने सारे लालच, अपनी सारी जो मोह माया है वो छोड़ चुका हो, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर चुका हो, क्योंकि बुद्ध ने बताया ये कि सारे दुख का कारण क्या है? इच्छा है। अगर इच्छा करोगे तो दुख होगा, इच्छा नहीं करोगे तो दुख नहीं होगा। इन द पोएम अमेंडा, व्हाट डज अमेंडा विश टू डू एज एन ऑर्फन। एक अनाथ की तरह अमेंडा ने क्या विश करा था? टू रोम द स्ट्रीट्स एंड पैटर्न डस्ट विद हर बेयर क्वाइट फीट, ताकि वो नंगे पैर गलियों में घूम सके और जो धूल रहे उस पर वो आकृतियाँ बना सके अपने पैरों से। द ट्रीज, व्हाट हैपन्स टू द पीसेस ऑफ द ब्रोकन मून व्हेन सी थ्रू द कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट। दे फ्लैश लाइक अ क्राउन ऑन द हेड ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री। The tale of Custard the Dragon, why did Mustard say he would have been twice as brave as Custard? कि वो कस्टर्ड से 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता, ऐसा मस्टर्ड जो कुत्ता था उसने क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज सिंपली मेकिंग एक्सक्यूज़, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ बना रहा था आफ्टर बीइंग फ्लस्टर्ड,
नर्वस होने के बाद। जब डाकू ने हमला किया तो कस्टर्ड को छोड़कर सारे जानवर भाग गए थे और बाद में फिर मस्टर्ड और सब लोग बहाना बना रहे थे, एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि मैं इससे ज़्यादा बहादुर होता, उससे ज़्यादा बहादुर होता। इन कार्ल सैंडबर्ग पोयम फॉग, कार्ल सैंडबर्ग की जो पोयम है फॉग, हाउ डज द फॉग बिहेव वाइल कवरिंग द हार्बर एंड द सिटी? It sits silently on its haunches, watching before moving on. What treatment did Dr. James Herriot give to Tricky during the first 2 days at the clinic? पहले 2 दिन ट्रिको को क्या ट्रीटमेंट दिया था डॉक्टर ने? Only a lot of water and no food diet. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया था। How did Anil earn his livelihood according to the chapter? चैप्टर के अकॉर्डिंग अनिल कैसे कमाता था, कैसे अपना जीवन चलाता था, अपनी जीविका? By writing articles and books for magazines on an irregular basis. कोई फिक्स उसका स्टेबल काम नहीं था, जब उसको लिखने को मिल जाता था वो आर्टिकल्स वगैरह लिखता था। What irony lies at the end of chapter? A question of trust. तो क्या बताता है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? हॉरेस हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन बीइंग अ क्लेवर थिफ, हॉरेस जिसको खुद पे एक गर्व था कि वो बहुत चालाक चोर है, वॉज कम्प्लीटली आउटस्मार्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय अनादर क्लेवर थिफ, लेकिन एक दूसरी लेडी चोर रहती है उसको बेवकूफ़ बना देती है और खुद चोरी करके ले जाती है। वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस? क्यों उसने आग लगाई थी? टू टेक रिवेंज फॉर ट्राइंग टू इविक्ट हिम, क्योंकि उसका जो मकान मालिक था उसको घर से बाहर निकालना चाहता था। सुलेखा वॉज कॉल्ड भोली बाय एवरीवन बिकॉज शी वॉज अ, सुलेखा को सब लोग भोली कहते थे, क्यों? क्योंकि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी। ठीक है, दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसके अलावा बोलने में हकलाती थी, इसलिए उसको भोली कहते थे सब लोग। इन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, थिंक टैंक मिस्टेक्स बुक फॉर, जो थिंक टैंक था वो मार्स का मंगल ग्रह का शासक था और उसने एक नर्सरी की पोयम की जो बुक थी उसको क्या समझ लिया था? एक कम्युनिकेशन डिवाइस समझ लिया था। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर हालदार साहब की आंखें नम क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें लगा कि देश में देशभक्ति की भावना कम हो रही है। कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता और सम्मान के कारण। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। लखनवी अंदाज पाठ में नफीस और तस्लीम शब्दों का सही अर्थ क्या है? तो सूक्ष्म, सभ्य और सम्मान में सिर झुकाना। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में भगत जी कबीर के पदों को क्या कहकर पुकारते थे और वे उन्हें क्या मानते थे? तो वे कबीर के पदों को पद कहते थे और उनको साहेब मानते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले के किस गांव में हुआ था? तो मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। भानपुरा तहसील है ना अब शायद, जो भी है, मंदसौर जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 को। लेकिन इनकी जो एजुकेशन हुई वो अजमेर राजस्थान में हुई। निम्नलिखित में से किस अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, अर्थात कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष वर्णित होता है? कौन से अलंकार में? व्यतिरेक अलंकार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझो, वो एग्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ। हम कंपेयर कर रहे हैं चेहरे को चांद से। ठीक है, तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है। ठीक है, वो गाना है ना, चांद सा रोशन चेहरा, सा मतलब उसके जैसा, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, क्योंकि हम उसकी उपमा दे रहे हैं, चेहरे को चांद की उपमा दी जा रही है, तो वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। ठीक है, फिर चेहरे को चांद के जैसा नहीं, चांद ही मान लिया जाए, चेहरा ही चांद है, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए, चेहरा चांद के जैसा नहीं है, चेहरा चांद भी नहीं है, चांद से बढ़कर है। ठीक है, वो गाना है ना, है चांद में भी दाग पर तुझ में एक भी नहीं, ऐसा कुछ गाना है। ठीक है, मतलब चांद तो और कम रह गया, तुम्हारा चेहरा तो और ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार दोहा छंद के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। पित्रादेश और महोदधि में कौन सी संध्या है?
पित्रादेश मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पितृ प्लस आदेश। ठीक है। जब पहले शब्द के अंत में ई ऊ री होता है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर होता है, ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। यण संधि का नियम है, तो यण संधि हो गई। महोदधि, महा प्लस उदधि, महा प्लस उदधि। पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई ऊ री हो, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। गुण संधि का ये नियम है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक बार पूरे नियम के अनुसार मैं पूरे आपको संधि कंप्लीट करवा दूंगी। पहले मैंने जो संधि पढ़ाई थी वो मैंने ट्रिक से पढ़ा दी थी, तो अभी मैं पूरे रूल से आपको पढ़ा दूंगी। बाकी सारे हिंदी ग्रामर के जो लेक्चर्स पढ़ाए थे पूरे नियम से पढ़ाए थे, तो वो तो बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो। संधि का एक बार हम और लेक्चर ले लेंगे। शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का अंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उनके पिता उन्हें किस नाम से पुकारते थे और क्यों वो पुकारते थे, उसके पीछे कारण क्या था। तो उनके पिता उन्हें भोलानाथ नाम से पुकारते थे क्योंकि उनके ललाट पर भभूत का तिलक वो लगाते थे और सिर पर लंबी जटाएं थी। मूर्तिकार ने अंततः लाट पर नाक लगाने के लिए क्या किया, जो भारतीय समाज और तंत्र पर सबसे तीखा प्रहार है। जॉर्ज पंचम की नाक, जो आपके सिलेबस में चैप्टर लिखा हुआ है, उससे एक क्वेश्चन है। उन्होंने किसी भारतीय जीवित व्यक्ति की असल नाक काटकर लगा दी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निबंध लेखन की कला के अंतर्गत प्रस्तावना और उपसंहार के मुख्य काम क्या होते हैं। तो प्रस्तावना पाठक को विषय की पृष्ठभूमि से परिचित कराकर आकर्षित करती है, जबकि उपसंहार पूरे निबंध के विचारों का निचोड़ और अंतिम संदेश प्रस्तुत करता है। सन 1815 की जो वियना की संधि हुई थी उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ ध्यान देना, कौन सा कथन गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालना है, चारों में से 3 सही है, 1 गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा पराजित राजतंत्रों को बहाल करना था। फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य स्थापित किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। नेपोलियन द्वारा गठित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग कर दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। तो पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा जो गठित 39 राज्य थे उसको भंग नहीं किया गया था, उसको वैसे ही रखा गया था। वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ था। भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि के खिलाफ था, और इसी आंदोलन के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष किया, और वे इससे पहले कहाँ गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। तो अवध किसान सभा का गठन 1920 में किया गया, उससे पहले वो फिजी में काम कर चुके थे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किन 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैव और अजैव संसाधन। भारत के किस वन्यजीव अधिनियम के तहत आरक्षित वन और संरक्षित वन की श्रेणियां बनाई गई है, और देश के आधे से अधिक वन किस श्रेणी में आते हैं। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 और आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। कृष्णा गोदावरी विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच में है, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जल बंटवारे से संबंधित है। तो कृष्णा गोदावरी विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर स्वामित्व के अनुसार ऑयल किस क्षेत्र का उद्योग है। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो संयुक्त क्षेत्र का, जॉइंट सेक्टर का उद्योग है, जिसको निजी और सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं। बेल्जियम के भाषाई मॉडल के संदर्भ में ब्रुसेल्स की विशेष सरकार में प्रतिनिधित्व का क्या नियम तय किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोनों समुदाय डच और फ्रेंच का समान प्रतिनिधित्व तय किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, और इनमें से किस भाषा को हाल ही में शामिल नहीं किया गया था, मतलब 92nd अमेंडमेंट 2003 में नहीं जोड़ा गया।
तो अभी 22 भाषाएं हैं और भोजपुरी नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, इन चारों को 2003 में जोड़ा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में क्रमशः महिला और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो महिला की है 64.6% और पुरुष की है 80.9%, ठीक है। यहीं से आप अंतर देख सकते हो दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता लोकतांत्रिक सरकारों की अनिवार्य विशेषता नहीं मानी जाती है? त्वरित निर्णय लेने वाली सरकार, ठीक है। सरकार को बहुत सोच समझ के निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में पाई जाती है और इसका मतलब क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि में ये पाई जाती है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखते हैं पर वहाँ पर उनका जो योगदान है वो शून्य होता है। वैश्वीकरण को गति देने वाले कारकों में एफडीआई का क्या अर्थ है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करते समय मुख्य रूप से क्या देखती है? सस्ते संसाधन, कुशल श्रम और बाजार से निकटता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जिंक को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है और लवण उत्पन्न होते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम जिंकेट लवण उत्पन्न होते हैं। एथेनोइक अम्ल को निरपेक्ष इथेनॉल के साथ एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर उत्पन्न होने वाली मीठी गंध वाले यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? एथिल एथेनोएट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एथेनोइक अम्ल को निरपेक्ष इथेनॉल के साथ एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर उत्पन्न होने वाली मीठी गंध वाले यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? एथिल एथेनोएट है। सिनेबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? पारे का है। इसे हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर किसमें परिवर्तित होता है ये? तो पारे का मुख्य अयस्क है ये और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन किन अंगों द्वारा स्रावित होते हैं? तो पेप्सिन अमाशय द्वारा और ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को उसके मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? तो कहाँ पर रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वक्रता केंद्र से परे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मानव नेत्र में पार्श्विका पेशियों का मुख्य काम क्या होता है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर उसकी समंजन क्षमता को नियंत्रित करना। In a formal letter addressed to a public health authority or hospital board, what structural element must immediately follow the receiver's designation and address? A concise, underlined subject line summarizing the purpose. Which of the following sentences correctly utilizes the present perfect tense to indicate a past action with distinct continuing relevance to the present? कौन सा सेंटेंस बता रहा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ ड्राफ्टेड 3 डिस्टिंक्ट कंटिजेंसी प्लान्स दिस मॉर्निंग। Visitors dash under any circumstances replicate or share confidential corporate documents without authorized signatures. Doing so invites immediate legal action. Must not आएगा। डिटर्मिनर बताना है इन तीनों में, ब्लैंक में क्या आएगा? थ्रू डैश प्रोग्रेस वॉज अचीव्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द प्रोजेक्ट, डैश एरर्स प्रेजेंटेड अनएक्सपेक्टेड इशूज लीविंग डैश रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मच, अ फ्यू एंड लिटिल। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली साउंड सेंटेंस दैट करेक्टली डिप्लॉयज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। चारों में से कौन सा सही है? नीदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स, तो नीदर नॉर का यूज़ 2 के लिए किया जाता है, 2 एंटिटी के लिए, 3 के लिए नहीं होता है, तो ये तो गलत है। एवरी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट आएगा, ठीक है, सिंगुलर है। ईच ऑफ द इन्वेंट्री आइटम्स हैज़ बिन चेक्ड अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, तो ये सही है। बोथ पैसेंजर हु अराइव लेट, तो ये गलत है।
यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b वाई एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए तो इनका एलसीएम बताना है। ठीक है, a की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b क्या है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो एलसीएम बताना है। अब यहाँ पर एचसीएफ होता तो जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ हो जाता, लेकिन एलसीएम क्या होता है, जो वेरिएबल की या कोई भी नंबर होता है, कोई भी डिजिट होता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम होता है। यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है तो एक्स क्यूब, और वाई की हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब, तो वाई क्यूब। ये इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति हमको बतानी है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविक्तिकर का मान निकालना पड़ेगा, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है √5, तो माइनस √5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए है 2 मल्टीप्लाई सी कितना है 1, 4 2 ज़ा 8, 5 माइनस 8 मतलब -3। तो डी की वैल्यू क्या है -3। तो डी है वो 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा होता है तो जो रूट्स होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 है और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 2 है, इसके प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है S6 निकालना है 6 पदों का योग n/2। n कितना है, पद कितने हैं 6, तो 6/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू प्रथम पद कितना है -5 है। ठीक है, प्लस n-1d, n कितना है 6 है, 6 - 1 मतलब 5, और d कितना है 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कट जाएगा 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10, -10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो प्रथम 6 पदों का योग 0 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दो समरूप त्रिभुजों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 25:49 है। यदि QR 9.8 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। ABC PQ और R। अब यहाँ पर QR है 9.8, तो BC की लंबाई हमको बतानी है, और इन दोनों के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात है 25/49। अब एक थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जब दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं उनके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 25, ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल 49, दोनों का रेशो कितना हो गया 25/49। ये बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के। संगत भुजाएं इसकी है BC, अपॉन में है QR, जो उसकी वैल्यू दी हुई है 9.8, इसका स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 49 का 7 होता है, 9.8 इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू BC। इसको काट देंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 लग जाएगा, 7 से काटेंगे तो 10, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 2 ज़ा 10, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 7। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सर्कल है, इसका सेंटर है O। ठीक है, अब एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर बिंदु P पर टच कर रही है और बाहर बिंदु A से खींची गई है। O से A की दूरी कितनी है 5,
ओ से पी हमको ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर देंगे तो 9, स्क्वायर रूट 9 कितना होता है 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका HCF 30 है तो उनका LCM क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू जिन दोनों का LCM HCF निकाला था उन दोनों का गुणनफल। LCM हमको निकालना है, HCF कितना है 30, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1080। अब ये 30 इधर आएगा तो 1080 से डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे 0 से 0 कट गया, 3 या 9, 3 छंग 18, 36। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? देखो प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है, जो एक की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वहीं पर भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो एक से ज़्यादा की टेबल में आता है। एक की टेबल में, खुद की टेबल में तो आता ही है, साथ ही दूसरे नंबर की टेबल में भी आता है। जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है जो कि एक की टेबल में आता है, खुद की टेबल मतलब 4 की टेबल में भी आता है, साथ ही 2 की टेबल में भी आता है। एक से ज़्यादा की टेबल में आते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक कंपोजिट नंबर है। इसके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? जैसे 4 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 हो गया, ठीक है, 4 हो गया एक तो, और एक 2 हो गया। वैसे ही इसके कितने होंगे, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दोनों जगह से 13 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में 7 इंटू 11 मतलब 77 प्लस यहाँ से 1 बचा, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 78। इसके अलावा 1 तो होता ही है, 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। तो 3 कितने गुणनखंड होंगे इसके? 3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के शून्यक है तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, दोनों में से एक अल्फ़ा और एक बीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक अल्फ़ा बचा और इधर एक बीटा बचा, ठीक है। अब हमको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो कितना होता है, c अपॉन a होता है। तो c कितना है -1 और a कितना है 4, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 4। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b अपॉन a होता है। तो -b मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 अपॉन 4 चौक 16 -5 अपॉन 16। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किसी वृत्त के एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में किस प्रकार संबंधित होती है? तो ये समांतर होती है, पैरेलल होती है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253, 253 का अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। अब आखिरी से 11वां पद निकालना है, शुरू से 11वां पद नहीं पूछा है। तो जब भी अंतिम से निकालने को बोले तो उस श्रेणी को पलट दो, पलट दिया तो अब पहला टर्म क्या बन गया हमारा 253, जो आखिरी पद था वो पहला पद बन गया क्योंकि हमने पलट दिया श्रेणी को। जो डी सारवंतर, पहले जब श्रेणी को हमने नहीं पलटा था तो सारवंतर कितना था 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया तो 5, लेकिन अब पलट दिया है तो कितना हो जाएगा -5, ठीक है। 11वां पद निकालना है तो A11 A प्लस 10D, फॉर्मूला वही रहेगा। A कितना है 253 -10 इंटू ये -5 है तो 50, 253 में से 50 जाएगा तो 3 बचा है 203। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक वृत्त के केंद्र O पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। एंगल APB
और एंगल ए ओ बी के बीच क्या संबंध होता है? तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। संपूरक होते हैं दोनों एंगल एक दूसरे के। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 और 6 को काउंट नहीं करना है अब यहाँ पर, ठीक है। एक गलती सब करते हैं, 2 और 6 को भी ले लेते हैं। 2 और 6 के बीच कौन कौन सी होती है? 3, 4 और 5, मतलब 3 संख्याएं हैं और टोटल पासे में होती है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब एक पैसेज है, इसको पढ़ के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। किसी भी जीवंत समाज की अस्मिता का सबसे प्रखर संवाहक उसकी भाषा होती है। भाषा केवल संवाद का यांत्रिक माध्यम नहीं है, बल्कि वो समाज के संचित अनुभवों, ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंत मंजूषा है। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में जब बाजारवादी ताकतों ने संपूर्ण विश्व को एक समरूप उपभोक्ता समाज में बदलने का उपक्रम शुरू किया है, तब सबसे पहला प्रहार स्थानीय भाषाओं, बोलियों पर हुआ। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के स्वरूप में भाषाई संकरत्व को आधुनिकता के लक्षण के रूप में महिमा मंडित किया जा रहा है। अपनी मातृभाषा के प्रति हीनता का भाव पैदा करना, एक वैश्विक भाषा के वर्चस्व को स्वीकार कर लेना मानसिक पराधीनता का सूचक है। जब कोई भाषा विलुप्त होती है तो केवल शब्द नहीं मरते, बल्कि उस भाषा के साथ विकसित हुआ एक विशिष्ट विश्व दृष्टिकोण और सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान भी हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इसलिए अपनी भाषाई विविधता को अक्षुण्ण रखना किसी भी समाज के लिए अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की पहली और अनिवार्य शर्त है। क्वेश्चंस देखते हैं। गद्यांश के अनुसार भाषा को केवल संवाद का यांत्रिक माध्यम न मानकर क्या माना गया है? समाज के अनुभव, स्मृति, सांस्कृतिक मूल्यों की मंजूषा माना गया है। भूमंडलीकरण के दौर में बाजारवादी ताकतों का मुख्य प्रयास क्या है? संपूर्ण विश्व को एक समान उपभोक्ता समाज में बदल देना। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के अंतर्गत आधुनिकता के लक्षण के रूप में किसे बढ़ावा दिया जा रहा है? भाषाई संकरत्व को। लेखक के अनुसार किसी भाषा के विलुप्त होने पर क्या गंभीर हानि होती है? उसके साथ जुड़ा विशिष्ट विश्व दृष्टिकोण और पारंपरिक ज्ञान नष्ट हो जाता है। गद्यांश के आलोक में किसी समाज के लिए अपनी संप्रभुता बचाने की पहली शर्त क्या है? अपनी भाषाई विविधता को पूरी तरह सुरक्षित और अक्षुण्ण रखना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आज का आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच पाए। हाइप कर देना लेक्चर को। इसके अलावा लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। स्क्रीन पर देखो मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप सारे मॉक टेस्ट देख सकते हो। हिंदी और दूसरे लेक्चर की मॉक प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वो भी आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।